माफ करना माजी सा। क्या माफ करना? चल पर हट। ऐसा ध्यान से किया करिए ना। हम जिन्हें जितने अनोखे भेजे मेरे ही पास ही भेज दिए। जी हेलो, नमस्ते। हमें रुद्र प्रताप राणावत और पार्वती से मिलना है। आइए। माजी साहब, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं, वो समाज रक्षक संस्था से। समाज रक्षक? जी, अखबार में पार्वती और उन पर हुए अत्याचार की खबर छपी। हम उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। चलो भाई, आज तुम लोग सब अपने अपने पति और बच्चों के साथ छुट्टी मनाओ। जाओ, शाबाश। मैथिली बिंदनी, जी माजी साहब। जरा चाय नाश्ते का इंतजाम कर, मेहमान आए हैं घर पे। जी। शाबाश। हाँ जी, तो अब बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? पधारिए। जी बताइए। मेरा नाम फुलवारी है और ये है हमारी दमयंती जी। नमस्ते। देखिए, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें खबर मिली है कि इस घर में पार्वती पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत बात है ये। हमारी हवेली में तो हम चींटियों को भी मीठा गरम दूध पिलाकर पालते हैं। और फिर जब से रुद्र बना पार्वती बाईसा को जबरदस्ती हमारे घर में लेकर आए हैं, हम तो उन्हें अपने घर के सदस्य जैसा ही मानते हैं। एक मिनट, जबरदस्ती मतलब? जी, वो सारी दुनिया को पता है पार्वती बाईसा रुद्र के केस की पहले बहुत अहम गवाह थी। तो देखिए मोहिनी जी, हम आपको इतना बता दें, अगर हमें लगा कि यहाँ पार्वती खुश नहीं है या सुरक्षित नहीं है तो हम तो उसे अपने साथ ले जाएंगे। ध्यान से। फिक्र हो रही है हमारी। तो चलती कम, लुढ़कती ज्यादा है, इसलिए सिर्फ पहले से चेतावनी दे रहा था। और ये फिक्र विकर की बात मेरे साथ मत किया कर। तू अच्छे से जानती है कि मैंने सिर्फ अपनी बढ़ती अपनी नौकरी के लिए तुझसे ब्याह किया है। तो इसलिए भी की है, पत्नी तो हुई। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, आपका दिमाग तो वैसे ही खराब कर देती हूँ। फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? चुपचाप अंदर चल चल। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए हमारा कालजा फट जाएगा। इतना करीब आ गई है वो धुआं को, वो छोरी मारे कि क्या बताऊं। अच्छा, तो कहाँ हैं वो दोनों? जी, वो देवर जी साहब पीएचडी के ऑफिस ले गए सबसे मिलवाने के लिए। सबसे मिलवाने मतलब? जी। ओहो, इतने सवाल पूछने से तो अच्छा है कि आप उन दोनों से मिल लें। अपने आप ही जो भी देखना समझना हो वो देख समझ लें। फिर रखना है ले जाना है आप खुद ही तय कर लीजिए। ये भी सही है। आप ये नाश्ता तो लीजिए।
समाज रक्षक संस्था से कुछ लोग आए हैं पार्वती बाई साहब के बारे में पूछने। वो यहाँ पर ठीक तो है ना? बड़े साहब जिनके बारे में बात कर रहे थे। रुद्र बना, पार्वती बाई साहब इधर आओ, देखो जरा कौन मिलने आया है। वैसे ये शादी हुई कब और कैसे? हमें तो ये खबर मिली थी कि रुद्र जी आपने पार्वती को अपने घर से पूरी रात बाहर रखा और इस पे जुल्म ढाए। नहीं, वो हमारी तपस्या थी, उसे इनका जुल्म मत कहिए। उसे ध्रुवासन कहते हैं। मेजर साहब मारे को बहुत चिढ़ाते हैं, पर मारे को करना अच्छा लगता है। वही कर रही थी उस दिन, पता नहीं किसने तस्वीर खींची और बात कहां से कहां तक पहुंच गई। पीड़ित अक्सर इसी तरह उलट पलट कर बातें करते हैं। हमने आपसे आपकी शादी के बारे में पूछा था, आपके ध्रुवासन के बारे में नहीं। अरे शादी के बारे में तो आप कुछ पूछिए ही मत, दिल ही टूट गया हम लोगों का। तो कितने अरमान थे कि इन दोनों का बड़ी धूमधाम से ब्याह करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ था ये तो सभी को मालूम है। उस दिन तेजावत ठाकुर साहब ने हंगामा करके सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन जब दो लोग जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते तो ऐसे हंगामे क्या, धरती का भूचाल भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। चलो ये सब बातें तो अब बाद में होती रहेंगी, आराम से बात करते हैं। महाभारत कोई एक ही दिन में तो नहीं लिखी गई थी। बिल्कुल ठीक कहा काकी साहब। आप लोग बैठिए और मेरे बींदनी के हाथ की बढ़िया इलायची की चाय पीजिए। और पर एक मिनट, रुद्र जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप इनके साथ रसोई में इनका हाथ बटाएंगे? क्यों? मर्द और औरत बराबरी पे मिलकर साथ में काम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। समाज में सबको समान हक होना चाहिए ना। दिमाग खराब हो गया तेरा। धीरे से वो सुन लेंगे। मैं संभाल रहा था ना बात को, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी तुझे? देखा मैंने कैसे आप बात संभाल रहे थे, सब हाबड़ दाबड़ हो रखा था आपके चेहरे पे। जब मैंने कुछ कहा तब जाके उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ। अच्छा देख, खुद सोच समझ कर मुंह खोलना अपना। तू जानती है ना कि ये सब। जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी नौकरी, आपकी जिंदगी और आपके मान पर कोई आँच नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। वैसे तो लड़की की मामी सा जिंदा है अभी, तो हम लोग तो चाहते थे कि बच्ची को कम से कम मामी का आशीष तो मिले, लेकिन रुद्र की इच्छा नहीं थी तो क्या कर सकते हैं। रुद्र के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता ना। अब देखिए ना, एक छोटे मोटे से ज्वालामुखी जैसा स्वभाव है उसका। लेकिन ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ लड़की पर। लड़की का ब्याह तक हो गया और उसके घर वालों को खबर तक नहीं।
देश हित में किया कोई भी काम ज्यादती नहीं कहलाता। उस गद्दार तेजावत को पकड़ने में हमारे कई जवान शहीद हुए हैं और अभी भी वो हमारी पकड़ के बाहर है। ऐसे में वो खुद को बचाने के लिए पारो और उसकी मामी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें इस ब्याह को इस तरह से हैंडल करना पड़ा और ऐसे में किसी भी आशीर्वाद से बढ़कर इनकी जिंदगी की सेफ्टी ज्यादा जरूरी लगी। सही है बना, मैं तो सिर्फ इंसानियत और रिश्तों की बात कर रही थी, लेकिन तुमने तो अपने बापूसा के अरमानों को भी तोड़ दिया। अब भरज तो भरज ही होता है ना, उनके तीरथ से वापस आने तक का इंतजार नहीं कर पाए तुम तो। वो बापूसा यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई साड़ी के रूप में उनकी आशीष हमारे साथ थे। मेजर साहब की मासा के गहने, उनकी साड़ी, बापूसा के साथ साथ मैंने उनकी भी आशीष मान ली। जी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम तो शादी की सारी रस्में भी ठीक तरह से निभा नहीं पाए। तो किसी के आने जाने का क्या देखते? मेजर साहब, वाकई आपकी पत्नी बहुत अच्छी इलायची वाली चाय बनाती है। हम तो यहाँ ये देखने आए थे कि पार्वती यहाँ ठीक भी है या नहीं। यहाँ आके देखा तो इनका ब्याह तक हो चुका और पार्वती इस शादी से खुश लग रही है। अच्छी बात है, दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अब हमारा यहाँ क्या काम, हमें अब निकलना चाहिए। चले दमयंती जी। नहीं नहीं, बैठ जाओ फुलवारी। मुझे अभी तक पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। जब तक मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता कि यहाँ वाकई सब कुछ उतना ही प्यारा है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जब तक मुझे पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज रात हम यहीं रुकेंगे। बढ़िया। हमारा मतलब है कि बहुत बढ़िया बात है कि आप दोनों यहीं पर रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ की काफी सारी रस्में बाकी है ना अभी, तो आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। जांच की जांच भी हो जाएगी और मौज मस्ती अलग। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड प्लान, थैंक यू दमयंती जी। मैथिली बिंदनी, चल चल के तैयारी कर। आई।